तो ब्लॉग की शुरुआत हम करते हैं सुबह सुबह सूर्य देवता जी से। तो देखिए सूर्य देवता जी भी आ गए, साथ में हमारे फूल भी खिल गए हैं और उधर से चिड़ियों की ची ची की आवाज़ें भी आने शुरू हो गई हैं। फूलों के कलर कितने प्यारे हैं और साथ में ही हमारी जब सूर्य देवता जी आते हैं तो साथ में ही ट्रेन की भी आवाज़ आने शुरू हो जाती है। तो आपको आवाज़ सुनाई देती होगी ना। तो ये ट्रेन है, जब सुबह सुबह ना ट्रेन आती है, नज़दीक में ही पटरी है स्टेशन है, तो वहाँ से आवाज़ें आती हैं। जब हम ऊपर चढ़ते हैं ना तो हमारे टेरेस पर आवाज़ सुनाई देती है ट्रेन की। तो आपको पता ही है मेरे ब्लॉग की शुरुआत जहाँ तो माता रानी से होती है, तो जहाँ तो सूर्य देवता और पौधों से होती है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शमा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सभी को पहले तो जय माता की। काफ़ी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है, काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। तो ये नरातों के बाद का मेरा पहला ब्लॉग है। तो जब नराते अभी तक मुझे याद आते हैं, क्या एनर्जी थी, क्या घर में चहल पहल थी, था चारों तरफ सुबह शाम बस ये सोचना कि क्या बनाना है भोग लगाने के लिए, क्या करना है क्या नहीं। वो टाइम तो ऐसे निकल गया ना, पता ही नहीं चला। तो आपको तो पता ही है ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, बहुत ज़्यादा इशू होते हैं, मेरी ही नहीं सभी के होते हैं। ऐसे ही बात कर रही हूँ, आप जानते हैं कभी हेल्थ इशू हो जाता है, कभी कोई टेंशन हो जाती है, कभी कोई टेंशन हो जाती है। तो जब तक शरीर में एनर्जी ना हो तब तक ब्लॉक भी नहीं बनता। तो चलिए सभी टेंशनों को करते हैं एक साथ, सभी चिंताओं को करते हैं एक साथ। ये तो सारी उम्र ही चलती रहेंगी टेंशनें, इनका क्या है, ये तो ख़त्म होंगी नहीं। बट अब हम कोशिश करेंगे कि हंसते हंसते आपके साथ ब्लॉग शेयर करिया करें और आप भी देखें और खुश हों। और अब हम भी अपने काम को फोकस करें, क्योंकि ये तो काम है अब मेरा ना। तो ऐसे मैं नहीं दे सकती, ये हो गया वो हो गया, ये तो मैं करना ही करना है। बट अब मेरी कोशिश होगी कि मैं ब्रेक कम ही लूँ और प्रॉपर तरीके से ब्लॉग डालूँ। और लंच में मैंने आज बनाई थी गोभी आलू की सब्ज़ी। तो फटाफट से मैंने उसे तड़का लगाया और साथ में मैंने टिफ़िन को भी रेडी कर दिया था। तो एक बार फिर से सभी को जय माता दी। जो नेक्स्ट मॉर्निंग है तो आज अहोई माता जी का व्रत है। तो जहाँ पर मैं प्रसाद बना रही हूँ भोग लगाने के लिए, कढ़ा बना रही हूँ, कढ़ा प्रसाद। सुबह ही उठकर मैंने किचन को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था, साफ़ कर दिया था, क्योंकि वो जो भी लिखते हैं ना हमारे किचन में ही लिखते हैं, मंदिर में नहीं। तब पता नहीं क्यों नहीं, मंदिर मेरा ख्याल तब बना नहीं था जब से वहाँ पर वो लिखते हैं किचन पर। याद नहीं है मुझे, जहाँ तो टाइलें लगी हैं किचन पे। बट मेरा दिल करता है कि वो मंदिर में लिखें, क्योंकि प्याज वगैरह बनता है ना, लहसुन वगैरह तड़का लग जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल करता है कि वो मंदिर में ही लिखें। पता क्या है, टाइलों पे ना कलर नहीं आता, जो वो लिखते हैं ना टाइलों पे आता नहीं। बट फिर भी मैं उनसे पूछूंगी कि कोई और कोई सोल्यूशन हो, कोई मतलब बात मतलब हल हो तो वो मुझे बताए, तो मैं वो करके रखूं, ताकि कि अगले साल मैं मंदिर में ही लिखवाऊं। तो जहाँ पर मैं वो ही थाली तैयार कर रही थी, जहाँ हमारे यहाँ कच्चा अनाज ही देते हैं भोग लगाने के लिए, मैंने कढ़ा प्रसाद बना लिया था। तो दीदी भी बोल दी है कि मुझे कच्चा ही दे दिया करें। पता क्या है, तो उस दिन ना बहुत ज़्यादा लोगों ने दिया होता है, तो फिर बोलते हैं कि मुझे ना बांटना पड़ता है। ऐसे कच्चा हो तो मैं फिर जब भी दिल चाहे बना सकती हूँ ना, वेस्ट नहीं जाता। तो इसलिए हमारे यहाँ तो कच्चा ही देते हैं। साथ में मैंने भोग लगाने के लिए कढ़ा बना लिया था, और साथ में होती है मूलियाँ और गन्ने भी होते हैं। तो गन्ने तो मिले नहीं, साथ ही में थाली में पैसे रख दिए थे गन्ने के। और जो भी करते हैं, जो सब भी था, जितनी मुझे समझे वो मैंने कर दिया था। तो अगर बोलते वक्त ना मुझे कोई गलती हो लग जाए, जब बोलते वक्त मुँह से निकल जाए, तो माफ़ कर देना। तो जहाँ पर दीदी भी आ गए थे, वो उन्होंने लिख दिया था, तो फिर मैंने उनका आशीर्वाद लिया, तो वो चले गए।
क्योंकि उन्होंने कई घरों में जाना होता है तो टाइम नहीं होता, तो इसलिए वो फटाफट से लिख कर चले जाते हैं। तो जो भी देना होता है फिर मैं उनको दे देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आराम से धूप अगरबत्ती करती हूँ और कथा भी सुनती हूँ, मोबाइल में ही मैं सुन लेती हूँ। तो उसके बारे में भी मैंने दीदी से बात की और दीदी ने बोला कि मैंने ना वहाँ पर आपके मंदिर में जय माता की लिख दिया है, मुझे पता भी नहीं है लिखा जा सकता है। तो अब मुझे पता चल गया है भी टाइलों में भी आ जाता है कलर, जो जिस कलर से वो रंग से लिखते हैं। तो अगली बार मेरी अहोई माता की जो भी वो स्थापना बोल लें, लिख लें, जो भी होगा तो मंदिर में ही होगा। इसकी मुझे इतनी खुशी थी ना भी चलो ये तो मेरा हो गया ना, मतलब मसला हल हो गया ना। भी मुझे बहुत होता था भी किचन में करना पड़ता है। तो चलिए इस ब्लॉग में यहीं पर